A very good morning, dear students. Today in civics we are going to start a new chapter, chapter number 3, the Delhi Sultans. So before starting this chapter, it is very important to know what we are going to study in this chapter. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली इस चैप्टर से हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम इंडियन हिस्ट्री को ऐसे पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे जहाँ से क्या है, इंडियन हिस्ट्री में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। वो चेंजेस किस में आने स्टार्ट हुए? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में और इंडियन रूलरशिप में, यानी कि अब जो रूलर्स है वो चेंज होने स्टार्ट हुए। अब जब रूलर्स हमारे चेंज होने स्टार्ट हुए तो सिंपली ही एक बात है कि क्या है, हमारे जो सोशल कल्चर या इकोनॉमिक में भी क्या है, काफ़ी सारे चेंजेस आने स्टार्ट हुए, क्योंकि हर रूलर क्या था, अलग अलग रिलीजन से, यानी कि उनका जो रिलीजन का जो बैकग्राउंड था वो क्या था, डिफरेंट था, जिसकी वजह से क्या है, सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस भी आने क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। इसलिए क्या है, ये चैप्टर क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है दिल्ली सुल्तान, ये चैप्टर में ये बताएगा कि इंडिया में जो नदन इंडिया था उसमें हमारे क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जो रूलर्स हैं दिल्ली के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला जो दिल्ली में जो डायनेस्टी थी वो थी राजपूत डायनेस्टी, यानी कि तोमराज थे। ये थे 1165 से 1192। इसमें बहुत सारे हमारे रूलर थे, अनंगापाला चौहान, पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद फिर आई हमारी टर्किश रूलर, जो कि 1206 से 1290 तक थे, जिसमें भी बहुत सारे रूलर्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गियासुद्दीन बलबन। फिर इसके बाद हमारी एक और डायनेस्टी थी, खलजी डायनेस्टी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, और फिर उसके बाद लास्ट थी लोधी डायनेस्टी। तो हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका जो बैकग्राउंड था, जो भी ये रूलर्स थे, इन सब के बारे में क्या है, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो दिल्ली सुल्तान्स थे, इन्होंने बाहर से आके इंडिया में क्या है, खुद को इस्टेब्लिश किया और कैसे खुद को क्या है, एक्सपेंड किया। यानी कि इनके बारे में जो हमको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी अबाउट दिल्ली सुल्तान्स, वो थी द सर्कल ऑफ जस्टिस, और सेकेंड था व्हाट मिनहाज ए शिराज बिलीव्ड अबाउट रजिया, यानी कि जो मिनहाज सिराज से उन्होंने रजिया के बारे में क्या कहा। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस थे जिनसे हमें क्या है, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता चलता है। और लास्ट फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें मस्जिद के बारे में। मस्जिद भी एक ऐसा सोर्सेस है जिससे हमें क्या है, जो ये रूलर्स हैं इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है। फिर लास्ट हमारा जो है, ये जो टॉपिक चैप्टर फिनिश होता है, ये इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, लास्ट एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ये कंपैरेटिव स्टडी होगी खलजी और तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन था, उनके बीच की क्या है, इन दोनों का जो पैटर्न था खलजी और तुगलक्स का, कैसे इन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करके रखा, कैसे इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनके बारे में हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है। इसको हम क्या करेंगे, आज आप इस चैप्टर को सिर्फ रीड करो और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या है, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।